हेलो एवरीवन। एग्जाम वॉर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग एसएससी जीडी में पूछे गए ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कर रहे थे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 50 प्रश्न को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यह बुक रोजगार अंकित पब्लिकेशन की है। अगर ये बुक लेना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हैं और काफ़ी अच्छे तरह से इसमें व्याख्या दिया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम को अक्सर लाल नदी और नीले पहाड़ की धरती कहा जाता है। असम चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है। लाल नदी जो है किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। और ये कहाँ बहती है? तो असम राज्य में मुख्य रूप से यह बहती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है? सांभर झील किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सांभर झील स्थित है। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य राजस्थान में स्थित है। इसे वर्ष 1990 से रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। ये वेटलैंड है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? घाघरा नदी की सहायक नदी पूछ रहा है इसमें, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरयू नदी। ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। घाघरा नदी की लंबाई 180 किलोमीटर है, जो तिब्बत के मैपचाचुंगी हिमनद से निकलती है। मैपचाचुंगी हिमनद से निकलती है घाघरा नदी तिब्बत से। इसकी सहायक नदी सरयू नदी है, जो अयोध्या, बहराइच आदि शहरों से निकलती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? माउंट सिनिओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। देखिए, ये आपका एसएससी जीडी 2021 का प्रश्न है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम में यह स्थित है। माउंट सिनिओल्चू सिक्किम के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 6888 मीटर है। यह पर्वत माउंट कंचनजंगा के पास ग्रीन लेक क्षेत्र में स्थित है। अच्छा, माउंट कंचनजंगा कहाँ पे है? तो ये भी आपका सिक्किम में है। ठीक है, और यह भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है भारत की, यह भी ध्यान रखिएगा, माउंट कंचनजंगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना है? कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैट्टूर बांध। यानी कृष्ण राजसागर या मैट्टूर बांध कावेरी नदी पे है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी पर कई बांध बने हैं, जो इस प्रकार हैं। कर्नाटक राज्य में कृष्ण राजसागर बांध और तमिलनाडु में मैट्टूर बांध बना हुआ है। ठीक है, और कर्नाटक में कौन सा है? कृष्ण राजसागर बांध, और तमिलनाडु में मैट्टूर बांध। मैट्टूर बांध बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? असम में नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य के पक्के केसांग जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम अभियान का भाग है। यह 862 वर्ग किलोमीटर वाला आरक्षित वन क्षेत्र है। यहाँ बात हो रही है प्रोजेक्ट टाइगर की। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में शुरू हुआ था। ये भी प्रश्न बनता है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी एक सहायक नदी है? गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए वेनगंगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बहती है। शहर की बात करें, नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। यह पूछा जाता है नासिक किस नदी के किनारे? तो आपका गोदावरी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? ध्यान रखिए, आप पूछ रहा है नहीं लगती है, तो असम की नहीं लगती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड से नेपाल की सीमा लगती है, असम से नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? चंदन संग्रहालय कहां पे? तो ये मैसूर में, मैसूर कर्नाटक में, ऑप्शन सी। भारत का पहला चंदन संग्रहालय कर्नाटक में मैसूर के अशोकपुरम स्थित अरण्य भवन में स्थापित किया गया है। क्षेत्रीय वन विभाग द्वारा चंदन की खेती के महत्व के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए संग्रहालय स्थापित किया गया है। कहां पे? मैसूर में। अगला प्रश्न है, नहर निर्गम यानी केनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है, कौन सी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वारबंदी, ऑप्शन बी। वारबंदी प्रणाली यानी जल वितरण प्रणाली एक घूर्णन जल आवंटन प्रणाली है जो सिंचाई के पानी को समान रूप से साझा करती है। पानी के नियमित रोटेशन के बाद किसानों को फिर से पानी की समान मात्रा आवंटित की जा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेघालय में कौन सी पहाड़ी नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डाफला पहाड़ी। बाकी गारो, जयंतिया, खासी, वासी यानी खासी, ये सब कहाँ पे है? गारो, खासी, जयंतिया, तो ये आपका मेघालय में है। और डाफला जो है ये मेघालय में नहीं स्थित है। डाफला जो है कहाँ पे स्थित है? तो डाफला पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिम भाग में स्थित पहाड़ी है। ये मेघालय में नहीं है, ये आपका असम और अरुणाचल प्रदेश में है, ये ध्यान रखिएगा, डाफला पहाड़ी। अगला प्रश्न है, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है? तो उसे महाद्वीपीय ताक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी महाद्वीपीय सेल्फ, महाद्वीपीय सेल्फ भी यानी महाद्वीपीय ताक। प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों तथा खाड़ियों से घिरा होता है। यह महासागर का सबसे उथला भाग होता है जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह सेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है जिसे सेल्फ अवकाश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी संधि कब हुई थी? 1960 में। के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? भारत, तो ऑप्शन ए 20%। सिंधु नदी का कितना प्रतिशत? 20%। सिंधु नदी संधि 1960 में हुई थी के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% का उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है और शेष जो 80% वो पाकिस्तान के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य में टोरेंस जलडमरू मध्य स्थित है? टोरेंस जलडमरू मध्य, तो आपका प्रशांत महासागर में। ऑप्शन ए, टोरेंस जलडमरू मध्य ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच एक जलडमरू मध्य है जो प्रशांत महासागर में यहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? इसके पहले के प्रैक्टिस में भी हम पढ़ चुके हैं इसको, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ये किस नदी पे बना है? तो ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, डायरेक्ट सलाल परियोजना पूछा जाता है ज्यादा। ठीक है, सलाल परियोजना किस नदी पर? तो आपका चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा बांध है? सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन सी, टिहरी बांध। ये कहां पे है? उत्तराखंड में, टिहरी बांध। टिहरी बांध 260 मीटर लगभग की ऊंचाई पर स्थित है जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर बना है। यह सबसे ऊंचा बांध है। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। बाद में यही नदी गंगा कहलाती है। गरबा एक लोक नृत्य जिसकी उत्पत्ति डैश में हुई। गरबा की उत्पत्ति सभी को पता होगा। गरबा कहाँ का है लोक नृत्य? तो आपका गुजरात राज्य का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गरबा। अगर हम राजस्थान की बात करें तो घूमर है, बिहार, जाट जटिन और विदेशिया, ये कहाँ का है? बिहार राज्य का है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के पास डैश में एक
परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के जल को नहर द्वारा निकाल देती थी? तो उसका नाम क्या था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रृंगवीरपुर, ऑप्शन ए। व्याख्या देखते हैं। इलाहाबाद के पास श्रृंगवेरपुर स्थान में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के जल को नहर के द्वारा बाहर निकाल देती थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमतेंदुआ परियोजना की शुरुआत डैश में की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिमतेंदुआ परियोजना कब चली थी? ऑप्शन डी, 2009 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह उन राज्यों में शुरू की गई थी जहां हिमतेंदुओं की आबादी पाई जाती है। कब शुरू किया गया था? 2009 में। ऐसे ही प्रोजेक्ट टाइगर तो 1973 में, और एक है प्रोजेक्ट हाथी, ये आपका 1992 में चला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है कौन सा? उत्तराखंड, ऑप्शन बी। बाकी जो है पंजाब, राजस्थान, ये सब यहाँ पे यमुना नदी नहीं बहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं? अबोर पहाड़ियां जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में है। अबोर पहाड़ी का असम कहाँ पे है? असम राज्य में। अबोर पहाड़ी भारत के असम राज्य में पाई जाती है। यहाँ अबोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। अबोर जनजाति भी यहीं पाई जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, तलाजा गुफाएं। तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका गुजरात में है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तलाजा गुफाएं भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले में तलाजा में स्थित है। चट्टानों को काटकर सुनसान शंक्वाकार चट्टानों में उकेरा गया है। इसमें लगभग 20 गुफाएं हैं। तलाजा गुफाएं में लगभग इसमें 20 गुफाएं हैं। कहाँ पे है? गुजरात राज्य में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? वनों की कटाई का परिणाम नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, कटाई का परिणाम पूछ रहा है तो वृद्धि थोड़ी ना होगी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन क्या होगा? कम होगा। वनों की कटाई का परिणाम उचित नहीं है कि अगर वन नहीं काटे जाएंगे तो वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 के स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन ए, शारदा की सहायक नदी है सरयू नदी। अगला प्रश्न है, भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिठानकोट में डैश नदी में मिल जाती हैं। तो ये आपका सिंधु नदी में मिल जाती हैं पांचों नदियां। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचों नदियां कौन कौन सी हैं? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, जो पाकिस्तान के मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, होगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होगेनक्कल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो आपका तमिलनाडु में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होगेनक्कल जलप्रपात भारत के तमिलनाडु राज्य के धर्मपुरी जिले और कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर स्थित जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, महानदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? महानदी, तो इसमें गलत होगा आपका ऑप्शन डी, यह अरब सागर में गिरती है। यह अरब सागर में नहीं गिरती है, बंगाल के खाड़ी में गिरती है। बाकी यह छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती है, सही है। इस जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी सही है। यह लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, ये भी आपका सही है। ठीक है। और ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ना कि अरब सागर में जाके गिरती है। महानदी पर एक बांध है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध ये किस नदी पर है? महानदी पे। और राज्य पूछा जाए तो उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? युमथांग घाटी जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका हो जाएगा सिक्किम में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। युमथांग घाटी सिक्किम राज्य में हिमालय पर्वतों से घिरी हुई यह गंगटोक से 148 किलोमीटर दूर पर स्थित है। युमथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। देखिए, फूलों की घाटी भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक फूलों की घाटी आपका सिक्किम में है, उत्तराखंड में है, और इसको जो है युमथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है। कदम बांध तो ये आपका गोदावरी नदी
ऑप्शन सी। गोदावरी नदी और कदम नदी के संगम पर स्थित है आपका कदम परियोजना। कदम परियोजना कदम नदी पर एक जलाशय है जो कदम मंडल निर्मल जिला तेलंगाना के पास गोदावरी की एक सहायक नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? ये आपका बिहार में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य यह बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। कहां पे? भागलपुर में। अगला प्रश्न है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी थी ऑप्शन बी लूनी नदी। लूनी उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है। इसका उद्गम कहां से? अरावली रेंज से होता है। 49 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गुजरात के कच्छ रण में यह समाप्त हो जाती है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने डैश की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। यह हम पढ़ चुके हैं। पोला त्योहार जो है यह आपका बैल की पूजा होती है इसमें, और यह मुख्यतः जो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। इसके पहले हमने पढ़ा था कि डायरेक्ट प्रश्न बना था कि पोला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन किसान अपने बैल की पूजा करते हैं और उसे सजाते हैं। पोला का त्योहार भादो माह की अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है। पिठोरी अमावस्या के दिन यह मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी डैश का मुख्य स्रोत है। तो बेरीनाग यहां से झेलम नदी निकलती है आपकी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। झेलम सिंधु की सहायक नदी है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत में स्थित बेरीनाग झील से यह निकलती है। झेलम नदी, ठीक है, बेरीनाग झील से यह निकलती है। अगला, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सक्रिय ज्वालामुखी भारत में कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंतिम बार यह ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। यह सक्रिय ज्वालामुखी है एकमात्र भारत में। कौन सा? बैरन द्वीप है। ठीक है, ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हम हिस्ट्री और पॉलिटी के प्रश्नों को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण एक प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है? तो आपका पिंजौर में स्थित है। दोस्तों, मैंने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। अगर आप जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में तो एसएससी जीडी जीएस करके प्लेलिस्ट है। उसमें आपको जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और भी जो आगे आएगा इकोनॉमिक्स और साइंस, सारे उसमें है ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, क्रम वाइज सारे उसमें वीडियो रखे गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें भारतीय गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत के हरियाणा राज्य के पिंजौर शहर में वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर स्थित है। ये कहाँ पे है? पिंजौर में। और पिंजौर कहाँ पे? हरियाणा में। भारतीय गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो हरियाणा राज्य में है। अगला प्रश्न है, सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सरयू नदी, ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरयू नदी उत्तराखंड राज्य के मध्य कुमायूं क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है। यह काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। सरमूल से निकलने वाली सरयू कपकोट, बागेश्वर, शेराघाट और रामेश्वर से बहते हुए पंचेश्वर में काली नदी में गिर जाती है। ये अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है तो हो जाएगा ऑप्शन सी जीवित जीव। बाकी खनिज, पवन, तापमान ये क्या है? अजैविक घटक है। और जीवित जीव क्या है? ये जैविक घटक होता है। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। ऑप्शन ए अंतर फसल। देखते हैं व्याख्या। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली फसल अंतर फसल है। इस फसल में एक ही खेत में दो या उससे अधिक फसल एक साथ उगा सकते हैं। ठीक है, दो या
उससे अधिक फसल एक साथ उगा सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? मिट्टी को क्या उपजाऊ बनाता है? ऑप्शन ए, खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण। ये आपका जो है मिट्टी को क्या बनाता है? उपजाऊ बनाता है। खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। अगला प्रश्न है, मृदा प्रबंधन और फसल चक्र, खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन से संबंधित विज्ञान कहलाता है। तो उसे सस्य विज्ञान कहते हैं, सस्य विज्ञान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी में आपका एग्रोनॉमी कृषि की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन इत्यादि क्रियाओं के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल डैश प्रक्रिया द्वारा खोद कर निकाले जाते हैं। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो ऑप्शन डी, उत्खनन। उत्खनन के द्वारा, ऑप्शन डी। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज उत्खनन प्रक्रिया पुरातत्व विज्ञान में उत्खनन का सर्वाधिक प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी तो कंगतो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंगतो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित एक 7060 मीटर लंबा पर्वत है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अरुणाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा है ये कांगतो पर्वत। अगला प्रश्न है, हुंडरू जलप्रपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए, सुवर्ण रेखा नदी पर यह स्थित है। हुंडरू जलप्रपात झारखंड की रांची में सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यहाँ जल 320 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जो राज्यों के उच्चतम जलप्रपातों में से एक है। हुंडरू जलप्रपात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुवर्ण रेखा नदी पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं पूछ रहा है? तो ऑप्शन ए, आवारा जानवरों द्वारा काटना। ऑप्शन ए, खाद्य और जल प्रदूषण आवारा जानवरों के काटने से नहीं फैलता है। ठीक है, किससे फैलता है? खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण से, कारखानों से निकला रासायनिक अपवाह से, वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव से यह फैलता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें, और अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा हमने यूपी पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो जरूर देखिएगा एक बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? प्रशांत महासागर में कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो ऑप्शन ए, रियो डी जेनरियो, ब्राजील में है। यह जो है प्रशांत महासागर में नहीं स्थित है। ऑप्शन ए, रियो डी जेनरियो बंदरगाह ब्राजील में पश्चिम तट पर एक को में स्थित गुनबरा खाड़ी में स्थित है, ना कि प्रशांत महासागर में यह स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? महासागरीय गतिविधि को संदर्भित कौन सा नहीं करता है? तो आपका हो जाएगा परावर्तन। देखिए इसमें गलत दिया है, धाराएं नहीं होगा, ये मिस प्रिंटिंग है। तो ये आपका हो जाएगा धाराएं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महासागर के जल के सतत एवं निर्देश दिशा वाले प्रवाह को महासागरीय धारा कहते हैं। गतिविधि को परावर्तन संदर्भित नहीं करता है, परावर्तन इसमें शामिल नहीं होता। बाकी महासागर में आपका तरंग होता है, ज्वार भाटाएं इसी में आती है, धाराएं भी इसी में होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? तो आपका प्रथम परियोजना ऑप्शन ए, केन बेतवा। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य परियोजना एनपीपी के तहत परिकल्पित केन बेतवा लिंक परियोजना देश में कार्यान्वित होने वाली नदियों को जोड़ने की पहली परियोजना में से एक होगी। अगला प्रश्न है, उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? तो ऑप्शन बी, कोरापुट में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरापुट दक्षिण उड़ीसा में पूर्वी घाट की पहाड़ियों से बसा हुआ है। यहाँ हरे भरे घास के मैदान, जंगल, झरने, तंग घाटियां आदि हैं। अच्छा, पूर्वी घाट की बात हो रही है यहाँ पे। तो पूर्वी घाट की जो है
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी है, और ये कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलो लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और बांग्लादेश। 1.8 किलोमीटर लंबा पुल त्रिपुरा राज्य की फेनी नदी पर बना है। फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है। इसमें दोनों देश यानी भारत और बांग्लादेश जुड़े हैं। अगला है, हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है? तो हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन बी, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित होता है। और सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो सबसे बड़ा और गहरा महासागर है आपका प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर ये पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।